नमस्कार दोस्तों, मिस्टर मोहन एजुकेशन चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज हम सभी एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 को करेंगे, जिसमें कि प्रश्नावली 1.2 के 4 और 5 नंबर जो सवाल है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ये हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है, तो इसी को आज करेंगे, इस दोनों को। तो 4 नंबर में देखिए सवाल में क्या रखा है। HCF बराबर 9 दिया है। देखिए ये दोनों जो है ये 306 ये पहली संख्या है और 657 ये दूसरी संख्या है, और HCF 9 दिया है। LCM हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले। प्रश्नावली 1.2 का 4 नंबर सवाल, ठीक है। इस क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन को हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं पहले। HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, ठीक है। तो LCM 306 657 ये हमको LCM ज्ञात करना है। LCM ज्ञात कीजिए, सवाल में दे रखा है ये, ठीक है। तो दिया है, पहले क्या चीज़ सब दिया है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सवाल में दे रखा है पहली संख्या, दे रखा है यहाँ पर देखिए 306 और दूसरी संख्या यहाँ दे रखा है 657। दूसरी संख्या दे रखा है यहाँ पर 657, ठीक है। और HCF दे रखा है 9, तो हमें LCM ज्ञात करना है। तो LCM बराबर हुआ, ठीक है। तो LCM का एक इम्पोर्टेंट सूत्र होता है, यहाँ पर मैं लिखा दे रहा हूँ। LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा HCF, ये सूत्र होता है। ये सूत्र को आप लोग को याद कर लेना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसी पे ये सवाल बनेगा। तो आगे देखिए, LCM बराबर पहली संख्या 306 है यहाँ पर, तो 306 लिख लेंगे, और दूसरी संख्या यहाँ पर है 657। देख लीजिए 657 यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे जैसे सूत्र में बोलता है वैसे वैसे हम लिख लेते, ठीक है। HCF यहाँ पे 9 दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ 9 से 306 को काटेंगे, तो 9 दिया 27, अब बच गया यहाँ 3, 9 चौके 36, ये 34 बार में कट गए, इसीलिए इसका LCM हो जाएगा 34 गुना 657, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा। यहाँ पर एक बार इसको गुना करके देख लीजिए कितना आता है। 657 और 34 को गुना कीजिए, 7 चौके 28, 5 चौके 20, 2 22, 6 चौके 24, 2 26, 7 21 की 1 हाथ में 2, 5 दिया 15, 2 17, 6 18 1 19, 8 कम 8 2 3, 7 6 13 के 3,
9 2 11 1 12 1 1 2। यहाँ पे देख लीजिए, आपको हो जाएगा इसका आंसर 22 33 8। ये आपको इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सवाल जो है आपका 4 नंबर, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको। अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 5 पर। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 5 क्या कर रखा है। देखिए यहाँ पर जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो इस सवाल को बनाने से पहले एक छोटा सा यहाँ पर नियम लिख देते हैं। ठीक है, पहले सवाल को यहाँ पर भी हम उतार लेते हैं। क्या कर रखा सवाल में, जांच कीजिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो ये सवाल में दे रखा है। सबसे पहले इसका नियम यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम। नियम है क्या, वो देख लीजिए। यदि कोई संख्या, यहाँ पर लिख देते हैं, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। ठीक है, ये नियम देख लीजिए। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। ठीक है, 2 गुना 5 के अलावे कोई भी अंक आ जाता है तो ये सवाल 6 अंक कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। कोई भी 6 की जगह कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर सवाल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। ठीक है, ये नियम आपको हमेशा याद रखना है, ये नियम। ठीक है, तो सवाल के अनुसार चलते हैं। तो इस सवाल में 6 पर यहाँ दे रखा, क्या सवाल में दे रखा है 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 का पहले यहाँ पर लघुत्तम कर लीजिए, गुणनखंड तोड़िए, 6 का गुणनखंड तोड़िए। यहाँ पर लिखेंगे अतः 6 का गुणनखंड 6 का गुणनखंड करने पर
ठीक है। 6 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से पहले सबसे छोटा संख्या देंगे, 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3, ठीक है। 2 और 3 आ गया। देखिए यहाँ पर 6 का गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुना 3। यहाँ पर देखिए 2 तो आया पर 5 नहीं ना आया, 2 आ गया पर 5 नहीं आया, तो ये 6 अंक कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए यहाँ पर, इसीलिए 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं होता है, 2 गुना 5 के रूप का नहीं होता है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी, किसी भी प्राकृतिक, यहाँ पर और लिख लीजिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 6 का गुणनखंड जो है तोड़ने पर 2 गुना 3 आया। हम यहाँ पर नियम में लिख दिए थे, इसमें 2 गुना 5 आना चाहिए किसी भी हर हालत में, उससे बाहर कोई भी अंक आएगा तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। यहाँ पर 3 आ गया, इसीलिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं होता है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है। तो ये दोनों जो आज दोस्तों हम क्वेश्चन कराए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और VPI क्वेश्चन है। तो वीडियो यदि पसंद आया होगा आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो धन्यवाद।